हमारा ये सेशन है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग विटामिन और एंजाइम्स को देख चुके हैं और हार्मोन्स है ना, आज हम लोग हार्मोन्स के बारे में करेंगे। तो हार्मोन्स है क्या? हार्मोन्स आर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द डक्टलेस या एंडोक्राइन। देखिए ग्लैंड हमारा दो टाइप का, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर दे कंट्रोल वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये स्कूल में इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, तो इतना ध्यान नहीं। कंपटीशन में अगर हम लोग बात करें तो कंपटीशन में आपके जो हार्मोन्स है ना, वो तीन कैटेगरी में लोग बांटे हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन्स, और आपका देखेंगे तो पेप्टाइड हार्मोन्स, और आपका देखेंगे तो अमाइन हार्मोन्स। ठीक है, तो इन्हीं तीनों हार्मोन्स के बारे में हम लोग ये करेंगे। तो सबसे पहले स्टेरॉयडल हार्मोन्स। स्टेरॉयडल हार्मोन्स क्या है? तो सेक्स हार्मोन्स आपके हो गए। अब मेल में जो हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन, या इसको एंड्रोजन कहते हैं, ये डेवलप कहाँ होता है? तो टेस्टिस में डेवलप। ये कंट्रोल क्या करता है? तो कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द एंडोस्टेरोन एंड मेल सेक्स ऑर्गन। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके मेल के लिए, ये जो है ना, और मेल में ही ये सीक्रेट भी होता है। अब है सेकंड जो है आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है आपका? तो ओवरी में डेवलप होता है। कहाँ? देखिए आपका इसमें हार्मोन्स में जो पूछेगा ना, वो साइट, ऑर्गन साइट पूछेगा और फंक्शन पूछेगा। तो यहाँ क्या? कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन में है ना, ये आपका क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओवरी में इंपॉर्टेंट, मेल में याद रखिएगा एक ही सेक्स हार्मोन्स है, फीमेल में जो है वो दो सेक्स हार्मोन्स है, जिसमें एस्ट्रोजन है और आपका गेस्ट्रोजन, या जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ये कार्पस लुटियम आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हेल्प करता है, कार्पस लुटियम। ठीक है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे डिटेल में, अब ऑलमोस्ट इसमें भी हम लोग वीडियो बना के दे चुके हैं। कंट्रोल द वन सेट एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में भी हेल्प करता है। तो आप जो कंट्रासेप्टिव पिल्स जो यूज करते हैं, या जो भी पहले यूज किया जाता था, उसमें आपका यही हार्मोन्स का जो है ना मात्रा क्या है ना, अमाउंट ज़्यादा रहता था, जो कि आपके वो हेल्प भी करता है आपके प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी को रोकने में भी हेल्प करता है। इसके अमाउंट पे डिपेंड करता है नेचुरली। ठीक है, नेचुरली। चलिए, तब है कि एड्रेनल कॉर्टस हार्मोन्स और कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स हम लोग, या अल्डोस्टेरोन कहते हैं। अल्डोस्टेरोन मतलब ये कहते हैं कंट्रोल द बैलेंस ऑफ द वाटर एंड द मिनरल इन द बॉडी, ये कंट्रोल। अब ये है कि दोनों में पाया जाता है आपका। तभी क्या है कि रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म फैट एंड द प्रोटीन आपका। तो ये फैट, प्रोटीन और इसके मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये जो है आपका सेक्स हार्मोन्स, ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपके जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है, और बाकी आपके नीट और अगर बायो के कंपटीटर हैं आप, तो उसमें तो पूछा ही जाएगा। तब अगर हम लोग बात करते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स, तो पेप्टाइड से देखने से ही लग रहा है आपका यहाँ पे पेप्टाइड। तो ये क्या है? ऑक्सीटॉक्सिन। ये निकलता कहाँ है? इसका ओरिजिन कहाँ है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये क्या कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल यूटेरिन एंड कंट्रैक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड रिलैक्स मिल्क, रिलीजेज मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होने के बाद ये उस समय चाइल्ड बर्थ के समय कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन में जो है ना कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और प्लस उसके बाद आपके मेमोरी ग्लैंड में जो है ना मिल्क का सिक्रेशन में ही हेल्प करता है, या मेमोरी ग्लैंड को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, ताकि वो मिल्क का सिक्रेशन हो और ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना, मदर जो है ना, वो अपने बच्चे को करवा पाए। चलिए, तब है आपका वेसोप्रेसिन आपके यहाँ ये भी कहाँ निकलता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड निकलता है। ठीक है, ये भी क्या करता है? तो कंट्रोल वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द किडनी। जब किडनी हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में देखे थे कि ये रीएब्जॉर्प्शन जो है ना करता है। तो वाटर के एक तरह से कह सकते हैं कि वाटर के लॉस को ये कम करता है। अगर ये ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, कम हो गया तो भी दिक्कत है, दोनों टाइप में दिक्कत है। ठीक है, एग्नियोटेंसिन ये क्या करता है? ब्लड प्लाज्मा ऑफ पर्सन, ये इसका ऑरिजिन ऑफ साइट। ठीक है, प्लाज्मा जो है ना ब्लड का, वहाँ पे ये सीक्रेट करता है। हाई ब्लड प्रेशर इन पोटेंट वैसो कॉन्ट्रैक्टेड विच मीन्स इन द कॉन्ट्रैक्शन दैट ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये विच मीन्स इट कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल की कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्ट में ये क्या करता है? हेल्प करता है। इतना डिटेल यहाँ तक आपको बहुत कम पूछा गया है, लेकिन चूंकि हार्मोन्स है तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर दिए हैं। बाकी इंसुलिन के बारे में तो आपको पूछा ही जाता है, ये पैंक्रियाज, ये तो जनरल कंपटीशन का समझ रहे हैं, ये VVI क्वेश्चन होता है। ये क्या करता है? तो ब्लड ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। अब देखिए इंसुलिन जो है ना आपका दो टाइप के वर्क करता है, आपका अल्फा इंसुलिन और बीटा इंसुलिन। तो ये अल्फा इंसुलिन, बीटा इंसुलिन डिटेल में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कर चुके हैं। यहाँ पर शॉर्ट में हमको बताना है कि किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तब आ जाइए आपका एमाइन हार्मोन्स। एमाइन है में एक ही हार्मोन्स यहाँ पे है, एड्रेनलिन और
इपिनेफ्रिन ये एड्रेनल मेडुला। अब इसका जो फंक्शन है ना यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है आपका ये बहुत सारा इमरजेंसी इन द वैरायटी वे ऑफ द इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, स्टिमुलेशन, ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इन द लीवर इनटू द ब्लड ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड। ये सब में क्या करता है, हेल्प करता है आपको। ये अमाइन है ना, अमाइन से ही आपको लग रहा होगा ये सब ये करके अमाइन हार्मोन्स। तो ये 3 कैटेगरी है आपके हार्मोन्स का जो कि इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछने जा रहा है। कोशिश करेंगे कि इन तीनों को आप स्टडी कर ले और कोशिश। अच्छा हाँ, लास्ट में कि यहाँ बच गया आपका थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या है आपका, थायराइड ग्लैंड में सीक्रेट होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के सीक्रेट होता है और इसका मेटाबॉलिक ये फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिक में हेल्प करता है, ठीक है, ग्रोथ में भी हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड जो है ना आयोडीन के हेल्प से जो है ना विटामिन जो है ना उसको एक्टिवेट करता है और आयोडीन का अगर कमी हो जाए तो ये थायरॉक्सिन आपका सीक्रेट नहीं करेगा। और फ्रॉग में हम लोग देखे हैं कि अगर वाटर में आयोडीन का कमी है तो जो टोडपोल है ना, जो टोडपोल है वो कभी एडल्ट नहीं बन पाता। क्या होता है, एडल्ट नहीं बन पाएगा। मतलब फ्रॉग का जो टोडपोल जो है ना वो टोडपोल में ही रह जाएगा, वो कभी भी एडल्ट फ्रॉग नहीं बन पाएगा। और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके स्कूल में भी और कंपटीशन में भी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इतने ही हैं आपके हार्मोन्स। डिटेल में जाने के लिए हम तो सजेस्ट करेंगे कि एक बार बुक पढ़ लें, नहीं तो ऑलमोस्ट वीडियो तो अवेलेबल है ही, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।